कब निकल रही है? बारात कब निकल रही है? हो पाजी सबको इंतजार है। हाँ, बारात के लिए एक बात और बोले। कुछ बहनें बेफिजूली के बयान देकर हमारे नाम को और सनातन के नाम को बदनाम कर रहे हैं। उनसे करबद्ध प्रार्थना है बहनों से कि हमारे संस्कार में माता पिता और गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हम सनातन धर्म के सिपाही हैं। हमारे संस्कृति में खुद को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो भी बहन जी ऐसा कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूपनखा जैसी हालत है। सूपनखा ने स्वयं निर्णय लिया था कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, नाक कान कट गई थी, इसीलिए नाक कान कटवाने का प्रयत्न ना करें। और पाजी तुसी चिंता ना करो जी, बहुत जल्दी हम जो है घोड़ी पे बैठने वाले हैं और तुम्हें आना जरूर पड़ेगा छत्तीसगढ़ से। देखिए, एक ही सिद्धांत, हम सब हिंदू एक, बस कहानी खत्म। अगर इस देश को इससे बड़ा कोई उत्तर, इससे बड़ा कोई समाधान, इससे बड़ा कोई उपाय भारत को बचाने का नहीं है। यहां विदेशी लोग आते हैं तो वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं क्षत्रिय हूं या मैं वैश्य हूं। पहला परिचय ये होना चाहिए मैं हिंदू हूं। इसके बाद कहीं आवश्यकता पड़ने पर हम नहीं कभी बताते कि हम शुक्ल हैं, हम ब्राह्मण हैं, गर्ग गोत्रीय सरयू पारी, हमारी जाति शुक्ल है। पर हम एक ही बात कहते हैं, हम कट्टर सनातनी हैं, थे और रहेंगे। लेकिन महाराज जी, इतने बड़े भव्य कार्यक्रम में हिंदुओं की एकता और अखंडता की बात हो रही थी श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर के, तो कई कांग्रेसी जो हिंदू भी है उनका पोस्ट नहीं है राम जी को लेकर के कुछ उन पर हम किसी पर कुछ देखो, किसी के ऊपर हम, क्योंकि न्यायपालिका नहीं है तो हमारा कोई अधिकार नहीं। हम धर्म गुरु का ध्येय रास्ता दिखाना, हम रास्ता दिखा रहे हैं। आपके माध्यम से हम दुनिया तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मीडिया को धन्यवाद। अब कौन क्या कर रहा है? अब ओबीसी तो भयंकर बयान देता, हम क्या करें? हम सरकार थोड़ी है, सरकारों को काम करना चाहिए। भारत में हम जाति गणना को बोल रहे हैं। भारत में जातिवाद की गणना, जातियों की गणना नहीं होनी चाहिए। गरीब कितने हैं इनकी गणना करो, परेशान कितने हैं इनकी गणना करो। हमारे वंश में भी तो कुछ गरीब हैं, आपके खानदान में भी तो गरीब हैं। 90% मार्क्स लाने वाला घर पे बैठा है, हमें बुराई नहीं है सबको, लेकिन जो वास्तविक गरीब है, जो वास्तविक परेशान है, उनकी गणना की जाए। जिनके मकान नहीं, तुम्हें जाति गणना करवानी है तो जिनके मकान नहीं उनकी गणना कराओ। जिन्हें धान का रुपया नहीं पहुंच पा रहा उनको तुम उनकी गणना करवाओ। जिनके क्षेत्र में लाइट नहीं है उन गांवों की गणना कराओ। जहां सड़कें नहीं, इसी बस्तर क्षेत्र में कई जगहों पर सड़कें नहीं है, वहां की गणना कराओ। तुम जातिवाद की गणना में भारत को बर्बाद कर रहे हो, रुपया बर्बाद कर रहे हो। ये देश की मूर्खता है। हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में छोड़ो, हमारे गांव में नहीं है। हम क्या बोल ही सकते हैं? अब किसी के जूं रेंग जाए तो रेंग जाए। अब हम पे संपत्ति, हम अंबानी तो है नहीं कि सड़कें डलवा दें। आपके पास कुछ हो तो चलो हमारे साथ, आप भी दिखाई सकती हो, आप ही क्या कर लोगे? बोलो महाराज जी बताएंगे क्या? आप डिवाइन ऑफ पावर है, हम सभी जानना चाहते हैं, क्या आपको भगवान हनुमान जी या श्री राम जी के दर्शन? इसमें कोई संदेह नहीं। हम भारत में आपकी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने हनुमान जी के बल पर और उनके प्रभाव पर माला और अपने वाईफाई की शपथ खा करके कहते हैं कि आई डिवाइन पावर, नो प्रॉब्लम। हमारे पास भगवान हनुमान जी की कृपा है और भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति के पास है। हमने उसको जाना है, हमने गुरु कृपा पाई है, तो हम पूरे दुनिया के जितने भी दूसरे मजहब के धर्म गुरु हैं उनको ललकार कर कहते हैं तुम हमारा सामना करो, हम तुम्हारी पैंट गीली ना कर दें तो कहना। महाराज जी, विकास, जैसे आपने कहा कि गरीबी है, वहाँ पर विकास होना चाहिए, तो विकास का पर्चा कब खुलेगा? विकास का पर्चा तब खुलेगा जब कोई विकास के लिए राजपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति ललायत हो। भारत में सत्ता का प्रेमी नहीं, सेवा का प्रेमी होना चाहिए। दिव्य दरबार लगाना
दिव्य दरबार लगाना, एक दिव्य दरबार है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पानी फेंकना क्या चमत्कार नहीं है? हलीउल्लाह करना क्या चमत्कार नहीं है? कैंडल जलाना क्या चमत्कार नहीं है? चादर चढ़ाना क्या चमत्कार नहीं है? तो अगर हम दिव्य दरबार या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो पेट में दर्द क्यों? महाराज जी, इनको जाग चुके हैं, इनको कंटिन्यू रखने में क्या कर सकते हैं? महाराज, इनको अभी जाग चुके हैं तो कंटिन्यू रखने में क्या कर सकते हैं? हिंदू अभी जाग है, पूरा पगलों में हो चुका है, इनको कंटिन्यू रखने के लिए क्या कर सकते हैं? हिंदू जाग गया, लगातार कथाएं और कथा के सभी कथा व्यास, राम कथा और कृष्ण कथा और देवी कथा तो सुनाए, लेकिन अगर वो हिंदुत्व जागृति के प्रवचन प्रतिदिन 5 मिनट भी दें और सनातनियों में एकता की शपथ खिलवाएं तो निश्चित रूप से हिंदू इसी तरह जागा रहेगा। अब हम कथा में मिलते हैं, सब लोग 5 दिन की कथा सुनो 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 सुनो। हम यहां से कवर्धा भी जाएंगे, बहुत जल्दी बस्तर भी आएंगे। पूरे छत्तीसगढ़ वालों को एक निमंत्रण और है, पत्रकारों को भी। आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो, बुरा ना मानना। सुनो 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 भाई साहब, 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर विशाल महाकुंभ लग रहा। 151 गरीब बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता परिवारजन नहीं है, और 108 कुंडीय यज्ञ है जिसमें भारतीय आर्मी के लिए वह यज्ञ की जा रही है। उनके बल को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान किया जा रहा। अमर जवान शहीदों की आत्म शांति के लिए यज्ञ किया जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ को हमारा निमंत्रण है। जय सिया राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। खबरों की दुनिया में एक क्रांतिकारी उड़ान के लिए रिपब्लिक वर्ड ऐप के साथ तैयार हो जाएं। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि देश दुनिया की हर खबर को आपकी उंगलियों में हर समय अपडेट रखने का माध्यम है। हम सिर्फ एक न्यूज ऐप लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम रिपब्लिक टीवी में न्यूज के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं और मैं आपको रिपब्लिक वर्ड ऐप ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। रिपब्लिक वर्ड मोबाइल ऐप में ब्रेकिंग न्यूज की शक्ति के साथ प्रभावशाली प्रोग्राम की धड़कनों का सार है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें खबरों का खजाना मौजूद है। रिपब्लिक वर्ड ऐप अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर मौजूद है।